खान साहब टीटीपी को माफ करने चले हैं, अवाम पाकिस्तान कह रही है भाई हमें भी माफ कर दो ना। अब आप उनका बयान सुनिए और सोचिए कि क्या यह किसी ऐसे मजरूब मुआशरे के वजीर आजम का बयान हो सकता है कि जहां जो कुछ मैं बता रहा हूं उस तरह की सी कोई सूरत हाल अगर वैसी ना भी सही हो। पुअर गवर्नेंस की वजह से, कई दफा हुकूमतों के गलत फैसलों की वजह से इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो उभरते हैं और फिर उनको ताकत देने के लिए पीछे दूसरी मुल्कों की जो आपके दुश्मन है वो जो स्कोर सेटल करना चाहते हैं वो नेशनल, ये देखो हुकूमत का मसला नहीं है, ये रियासत का मसला है। आपको याद होगा कि जनरल मोहम्मद जियाउल हक, वो गासिब हुक्मरान के जिसने जमहूरियत का कत्ल किया, जिसने कभी अवाम को ट्रक की एक बत्ती के पीछे लगाया, कभी अफगान फसाद करवाया, कभी साइकिल पे बैठ करके मीडिया कवरेज हासिल करने के लिए नाकाम अदाकारियां फरमाई, और उसके बाद जब तक वो जहाज ब्लास्ट नहीं हुआ तब तक मामलात जमहूरियत की तरफ तो बहरहाल नहीं आए थे। यह अलग बात कि उसके बाद आने वाले सालों में हमने ये सोचा कि यार क्या उस जहाज का ब्लास्ट होना हमारे लिए मुसीबत का बायस बना। वजीर आजम की अगर हम बात करें तो वजीर आजम का काम अवाम को झूठी तिफिल तसल्लियां देना, दिलासे देना, बातें करना, बातों के खुशनुमा जंगल में भटकाना। अब आप उनका बयान सुनिए और सोचिए कि क्या यह किसी ऐसे मजरूब मुआशरे के वजीर आजम का बयान हो सकता है कि जहां जो कुछ मैं बता रहा हूं उस तरह की सी कोई सूरत हाल अगर वैसी ना भी सही हो। वजीर आजम फरमा रहे हैं कि महंगाई आर्जी जल्द कमी कर देंगे। पूछो कि जिस सलामी के चबूतरे पे आप खड़े सलाम साहब करवा रहे हैं, अगर उससे आपको अभी उतार लिया जाए तो आपको लग पता जाएगा कि बारात कहां जा रही है। जिस आदमी ने कभी आटा दाल चावल की दुकानों पर लाइन लगती ना देखी हो, वो अवाम को आज भी, जबकि उनका दम निकलने ही वाला है, झूठे बहलावे और झूठी तसल्लियां दे रहा है कि महंगाई आर्जी 3 साल में क्या हुआ था जो अब कर लोगे। में भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ऑफकोर्स अफगानिस्तान भी है। हालत यह है कि इन मुल्कों की करेंसी पाकिस्तान के 200 रुपए, उन मुल्कों के 200 रुपए, पाकिस्तान के 500 रुपए। यानी यूं समझें कि अगर इंडिया का पाकिस्तान के एक शहरी की कीमत खरीद 200 रुपए है, उसके मुकाबले में भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश के शहरी की कीमत खरीद 500 रुपए, 2.5 गुना ज्यादा है। बावजूद इसके कि वहां कोरोना, इंडिया में 1000 से 1500 लोग रोजाना मरते रहे हैं कोरोना से, 50-50 हजार लोग रोजाना कोरोना का शिकार होते रहे हैं। वहां उनकी अर्थियां जलाने का सिलसिला बंद हो गया और उन्होंने दरियाओं में लाशें फेंकनी शुरू कर दी। इतने शदीद कोरोना था, लेकिन उनके यहाँ महंगाई और उनकी करेंसी का मामला देखने और यहाँ देखें। मैं जनरल करीम साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, यही बात आपकी तरफ भी लेके आऊंगी और फिर अली भाई की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही टीटीपी का नाम आता है, टीटीपी से कोई मुज़ाकरात की बात आती है तो एक कौम में गम और गुस्से की लहर जो है वो दौड़ जाती है, बिकॉज वो 2014 के जो विजुअल्स हैं वो हम आज तक भुला नहीं पाए और कभी मेरा नहीं ख्याल भुला पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं, हमें भूलना चाहिए भी नहीं। क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? और अगेन आपसे भी यही सवाल कि अगर हो तो जिस तरह अभी जनरल साहब बात कर रहे हैं कि अगर फौज की बात आती है तो फौज एक माफी की जो है वो बात कर सकती है, लेकिन जिनके लखते जिगर गए हैं उनको किस तरह जो है ये कंसेंसस उनमें इवॉल्व किया जाए? क्या करना चाहिए? क्या मुज़ाकरात होने चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। देखें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं ये आपको थोड़ा सा इसकी जेनेसिस की तरफ एक चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आइडियली तो कौमों की ये कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से भी ऐसे ग्रुप पैदा ना हो मुल्क के अंदर जो मुल्क की सलामती के ऊपर हमलावर हों, लेकिन इसकी तारीख गवाह है कि कई दफा महरूमियों की वजह से, कई दफा पुअर गवर्नेंस की वजह से, कई दफा हुकूमतों के गलत फैसलों की वजह से इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो उभरते हैं और फिर उनको ताकत देने के लिए पीछे दूसरी मुल्कों की जो आपके दुश्मन है वो जो स्कोर सेटल करना चाहते हैं वो उनके। मसला आप देखा कि बलूचिस्तान में हमने फौज इस्तेमाल की 70s के अंदर,
तो एक ग्रुप खड़ा हो गया और उसके बाद फिर एक लंबी इंसर्जेंसी की वार हुई।